कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरी बात माने या ना माने, पर तू तो मेरी बात मानना प्लीज। इस बात को मैं भी नहीं मान सकती मानव। तो ठीक है, मैं भी तुझसे बात नहीं करता। महर, ये देख, ये क्या लिखा है? क्यों? थोड़ी देर पहले ही तो कहा तूने महर मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। अब क्या हुआ? पर महर, ये देखना बहुत जरूरी है। हे मानव, ये देख क्या लिखा है? कुछ भी तो नहीं लिखा है। क्या कुछ भी तो नहीं लिखा है? इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? नहीं मानव, देख मुझे लगता है तेरी तबीयत खराब है। अरे जब कुछ लिखा ही नहीं है तब दिखाई कैसे देगा? महर, तो ठीक से देखना, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? नहीं मानव, मुझे अभी भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है तू चाहती ही नहीं मेरी बात मानना। मानव, अगर दिखाई देता तो मैं मानती ना। मतलब तुझे लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मुझे क्या पता? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। नहीं लिखा है मानव। लिखा है? नहीं लिखा है। लिखा है? नहीं लिखा है। लिखा है? नहीं लिखा है। लिखा है? क्या लिखा है? जल महल गायब हो जाए। ये मैंने क्या कह दिया? अब जल महल भी? नहीं मानव, चुप चुप बोल, चुप चुप बोल, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। मुझे तो समझाना ही बेकार है। आ गया मुझे महाशक्तिशाली बनाने वाले सुनहरे त्रिकोण का दूसरा ऐतिहासिक स्मारक। बस एक कदम दूर हूं मैं अपनी मंजिल से। ये जलमहल भयानक लोक में कहां से आ गया? क्या? हाँ, आप खुद ही देख लीजिए। पता नहीं अबे भयंकर परी क्या खेल खेलने वाली है। इससे ज्यादा विचित्र बात तो ये है कि वो खेल किसी और की मदद से खेल रही है। चलिए भटकाती परी, सबसे पहले जाकर ये खबर हम रानी परी को देते हैं। चलिए चल। शाबाश नाराज तराज। देखा, तौबा तौबा, देखी मेरी शातिर दिमाग की ताकत। हाँ हाँ, धोखा देने में तो आपका कोई जवाब ही नहीं। क्या धोखे में रखा है आपने परियों को, परी भयंकर। वाह, समझ में नहीं आ रहा है कि तुम बुराई कर रहे हो या तारीफ। बुराई मतलब करूंगा मैं आपकी बुराई? तारीफ कर रहा हूँ मैं। हाँ, तारीफ के काबिल तो काम किया है मैंने। मुझे मेरे सुनहरे त्रिकोण को पूरा करने वाले तीनों स्मारक मिल जाएंगे और फिर उसकी ऊर्जा से मैं बन जाऊंगी सबसे शक्तिशाली, सबसे फौलादी। फिर वो रानी परी और बालवीर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। पर परियां इतनी आसानी से ये होने नहीं देगी परी भयंकर। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और अगर उन्होंने मुझ पर वार करने की कोशिश की तो मैं इन स्मारकों को नष्ट कर दूंगी। और वैसे भी इस सब में अगर कोई फंसेगा तो मैं नहीं, बल्कि वो होंगी नाराज और तराज। ताजमहल के गायब होने के बाद हमारे देश का एक और ऐतिहासिक स्मारक जलमहल गायब हो गया है। बापूजी, माँ, स्मिता, स्मिता जल्दी आओ, देखो टीवी में खबर में क्या दिखा रहे हैं।
पहले तो ताजमहल गायब हो गया था, अब जयपुर का सुप्रसिद्ध जल महल भी गायब हो गया है। क्या ये हमारे देश के खिलाफ एक साजिश है या ये भी एक तरह का युद्ध है? वजह जो भी हो, हमारी सरकार से अनुरोध है कि वो ऐसा होने से रोके और जो भी ऐतिहासिक स्मारक गायब हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द वापस लाएं। ऐसे तो धीरे धीरे करके देश के सारे ऐतिहासिक स्मारक गायब होते जाएंगे। हाँ, और क्या मिल रहा है उन्हें हमारे ये ऐतिहासिक स्मारक गायब करके? भयंकर परी ने और एक ऐतिहासिक स्मारक गायब कर दिया। और वो ऐसा क्यों कर रही है? जल्दी भयंकर परी को रोकना होगा, वरना हमारे देश में एक भी ऐतिहासिक स्मारक नहीं बचेगा। मुझे परी लोग जाकर रानी परी से बात करनी होगी। ये कौन है जो एक एक करके हमारे ऐतिहासिक स्मारक गायब कर रहा है? बापूजी, अगर सारे स्मारक गायब हो जाएंगे तो आप हमें कहाँ घुमाएंगे? जब स्मारक ही नहीं रहेंगे तो हमारा इतिहास भी समाप्त हो जाएगा, और इतिहास ही समाप्त हो जाएगा तो हम हमारे बच्चों को हमारे देश के इतिहास के बारे में बताएंगे क्या? देखा मैंने पढ़ा था कि जलमहल गायब हो जाए और मेरे बोलते ही जलमहल गायब हो गया। इसी तरह मैंने ताजमहल के लिए भी कहा था और ताजमहल भी गायब हो गया। हाँ मानव, शायद तू सही कह रहा है। मैं अभी मम्मी पापा को बताती। नहीं मेर, इससे तो मम्मी पापा और परेशान हो जाएंगे। इस समय हमारी मदद सिर्फ बालवीर कर सकता है। हाँ, तू सही कह रहा है मानव। चल बालवीर को बुलाते हैं। चल 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 चल। रानी परी, आपको तो पता ही होगा कि ताजमहल की तरफ जल महल भी गायब हो गया है। हम जानते हैं बालवीर, और हम ये भी जानते हैं कि ताजमहल की तरह जल महल भी भयानक लोक में पहुंच चुका है। तो हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं रानी परी? हमें फौरन भयानक लोक पर आक्रमण करना चाहिए। नहीं बालवीर, ये समय उचित नहीं है भयंकर परी पे वार करने के लिए। लेकिन क्यों? हम जितनी देर लगाएंगे भयंकर परी उतने ही और ऐतिहासिक स्मारक गायब कर देगी। बालवीर, हम आपका गुस्सा समझ सकते हैं, लेकिन इस वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि भयंकर परी गुस्से में आकर उन ऐतिहासिक स्मारकों को न सिर्फ गायब कर सकती है बल्कि नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसलिए हमें सतर्क रहना होगा। और भयंकर परी पे वार करने से पहले हमें उसके उस साथी का पता लगाना चाहिए जो भयंकर परी के कहने पर उन स्मारकों को गायब कर रहा है। हाँ रानी परी, हमें उस विश्वासघाती का पता लगाना ही चाहिए। लेकिन रानी परी, भयंकर परी को पृथ्वीलोक के जल महल और ताजमहल को गायब करने से फायदा क्या हो सकता है? बहुत फायदा हो सकता है भयंकर परी को। इन ऐतिहासिक स्मारकों में बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा समाई हुई है। जैसे ही ताजमहल के बाद जल महल गायब हुआ, हमें भयंकर परी की असली मंशा समझ में आ गई। मगर सिर्फ ये 2 स्मारकों को ही क्यों? 2 नहीं, 3। बहुत जल्द भयंकर परी एक और स्मारक को गायब करवाएगी, और उसके बाद वो बनाएगी एक शक्तिशाली सुनहरा त्रिकोण। शक्तिशाली सुनहरा त्रिकोण? ये क्या है रानी परी? ये सारे स्मारक पिछले हजारों सालों से हर ग्रह नक्षत्र से गुजरते हुए अपने अंदर एक शक्तिशाली ऊर्जा समाये हुए हैं, और जैसे ही इन स्मारकों का सुनहरा त्रिकोण बनेगा, उसमें से सुनहरी ऊर्जा निकलेगी तो भयंकर परी अपने अंदर समा लेगी। रानी परी, सुनहरे त्रिकोण से निकली हुई ऊर्जा से क्या भयंकर परी और शक्तिशाली हो जाएगी? शक्तिशाली नहीं, महाशक्तिशाली। उस ऊर्जा को पा लेने के बाद भयंकर परी फौलाद की तरह मजबूत हो जाएगी, और फिर हमारे किसी भी वार का उस पर कोई असर नहीं होगा। नाराज भयंकर परी ने एक बार फिर से हमें धोखा दिया। हम दोनों समझ रही थी कि हम प्रधानमंत्री की परीक्षा से गुजर रहे और भयंकर परी खुद महाशक्तिशाली बनने वाली।
लेकिन रानी परी, उसे सुनहरा त्रिकोण बनाने के लिए तीसरा स्मारक चाहिए होगा, और हम उससे वो तीसरा स्मारक ले जाने नहीं देंगे। हाँ, और वो तीसरा स्मारक है कुतुब मीनार। बालवीर, तैयार हो जाओ। परियों, तैयार हो जाओ। किसी भी हाल में कुतुब मीनार भयंकर परी तक नहीं पहुंचना चाहिए। हाँ बालवीर, हमें उसे किसी भी तरह से सुरक्षित करना होगा, क्योंकि उस ऊर्जा को पा लेने के बाद भयंकर परी तीनों लोकों में तबाही मचा देगी, और हम में से कोई भी भयंकर परी को नहीं रोक पाएगा। रानी परी, मैं अपने प्राणों को दांव पर लगा दूंगा, लेकिन भयंकर परी को कुतुब मीनार हासिल करने नहीं दूंगा। बालवीर, हम सब आपके साथ हैं। एक बुरी शक्ति हमसे हमारी आन और शान, हमारे ऐतिहासिक स्मारकों को चुराना चाहती है, और मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे होते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन उसमें मुझे आप सबके सहयोग की जरूरत है। देखो बेटा बालवीर, हम सब लोगों का सहयोग तुम्हारे साथ है, लेकिन हमारे ऐतिहासिक स्मारकों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए बेटा। आज सारे विश्व की नजर तुम पर है बालवीर। ना सिर्फ तुम्हें उन स्मारकों को बचाना होगा, बल्कि जो स्मारक गायब हुए हैं उन्हें वापस लाना होगा। ऐसा ही होगा, ये मेरा वादा है आपसे और मेरी जनता से। लेकिन जब तक मैं ये सब करूं, तब तक मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप और आपके परिवार में से कोई भी बच्चे या बड़े किसी भी ऐतिहासिक स्मारक पर ना जाए, वहां उनको खतरा हो सकता है। धन्यवाद। धन्यवाद। भयंकर परी, अब तुम ये कुतुब मीनार नहीं ले जा पाओगी, क्योंकि अब इसकी सुरक्षा मैं खुद करूंगा। मैं इस कुतुब मीनार पर ऐसा सुरक्षा कवच बिछाऊंगा जिसका तुम्हारे लिए भेदना असंभव होगा। बालवीर, 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 बालवीर। मानव, बस, मैं बुला रही हूँ ना, मैं तो तेरी मदद कर रहा था। ये सब हो रहा है ना, वही काफी है। सॉरी मानव, पता नहीं बालवीर क्यों नहीं आ रहा है। बालवीर! मानो मेहर मुझे पुकार रहे हैं। जरूर वो किसी मुसीबत में होंगे, पर पहले मुझे इस कुतुब मीनार को सुरक्षित करना होगा, फिर मैं मानो मेहर के पास जाता हूँ। बालवीर, हमें तुम्हारी जरूरत है। हे रानी परी, करना है भयंकर परी का वार बेकार, इसलिए बना दो ऐसा सुरक्षा कवच जिससे गायब होने से बच जाए ये कुतुब मीनार। अब इस कुतुब मीनार पर सुरक्षा कवच चढ़ गया है, और अब ये भयंकर परी के हर वार से सुरक्षित है, और कोई भी इस सुरक्षा कवच को भेदकर इस कुतुब मीनार को गायब करके नहीं ले जा सकता। बालवीर तो बच्चों की मदद करने के लिए उनकी एक पुकार पे आ जाता है, फिर आज क्यों नहीं आ रहा है? बालवीर नहीं आ रहा है तो ना सही, तू क्यों परेशान होती है? हमें जो करना होगा वो हम खुद कर लेंगे। ये सब तेरी वजह से हो रहा है मानव, इसलिए तो मैं परेशान हूँ। तेरे कहने से दो ऐतिहासिक स्मारक गायब हो चुके हैं, पता नहीं आगे कौन से स्मारक गायब हो जाएंगे या फिर कौन सी नई मुसीबत आ जाएगी। इसलिए अभी बालवीर ही है जो तुझे इस मुसीबत से निकाल सकता है।
उसे तो हमारी परवाह ही नहीं है ना। हम कब से उसे बुला रहे, लेकिन वो आ रहा है क्या? आ जाएगा मानव, आ जाएगा। बालवीर, बालवीर, आज वो नहीं आएगा। उसे तो हमारी चिंता ही नहीं है। ऐसा नहीं है मानव, ऐसा ही है मेहर, ऐसा ही है। और तू परेशान मत हो। अगर बालवीर को हमारी परवाह नहीं है तो हमें भी उसकी जरूरत नहीं है। अगर वो हमारे पास नहीं आना चाहता तो ठीक है, वो जहाँ है वही रहे, वही रहे, वही रहे। अब मैं मानो महर के पास जाता हूँ। वो लोग कब से मुझे बुला रहे हैं। मैं मानो महर के पास जा क्यों नहीं पा रहा हूँ? ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ चिपक गया हूँ। और ऐसा क्यों हो रहा है? मैं एक कदम भी यहाँ से हिल नहीं पा रहा हूँ। अब क्या होगा? मानव, तूने बिना सोचे समझे क्या बोल दिया? अब बालवीर जाए वो वहीं रह जाएगा, हमारे पास कभी नहीं आ पाएगा। सॉरी मेहर, वो बालवीर हमारे बुलाने पे नहीं आ रहा था, इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया। इसलिए मुझे गुस्सा आ गया? क्या गुस्सा आ गया? आजकल तुझे बहुत गुस्सा आने लगा है। इसलिए पापा कहते हैं कि गुस्से में कोई भी बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि गुस्से में कही हुई हर बात का और हर काम का नतीजा उल्टा ही निकलता है। हाँ, तो क्या करूं मैं मेहर? बालवीर को सॉरी बोल दे और हम उसे फिर से बुलाने की कोशिश करते हैं। हाँ? सॉरी बालवीर, मुझसे गलती हो गई। मैं आगे से कभी गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन प्लीज तुम जल्दी आ जाओ बालवीर। तुम जहाँ भी हो हमारे पास आ जाओ बालवीर, प्लीज। मेहर, बालवीर नहीं आ रहा। कहीं मेरी बात सच तो नहीं हो गई? ओह नो, फिर तो बालवीर हमारे पास कभी नहीं आ पाएगा। लगता तो मुझे भी ऐसा ही है मानव, लेकिन मुझे हमारे बीबी पे पूरा भरोसा है। वो हमारा बीबी भी है, इसलिए वो कैसे भी कुछ भी करके हमारे पास जरूर आएगा। लेकिन तेरे बोलने से मुसीबत बढ़ती जा रही है मानव, बढ़ती जा रही है। इसलिए जब तक बालवीर यहाँ आकर तुझे ठीक नहीं कर देता, तब तक प्लीज तू शांत रहना, कुछ मत बोलना, किसी से कोई बात मत करना, एकदम चुप रहना। समझा? समझा कि नहीं? हाँ या ना तो बोल। मेहर, तूने तो मुझे बोलने से मना किया है ना? शाबाश नाराज तराज, मेरे लिए दो ऐतिहासिक स्मारकों को चुराकर तुम दोनों ने यह साबित कर दिया है कि तुम मेरी प्रधान बनने के काबिल हो। ये तो हम जानते हैं भयंकर परी। तो फिर तो तुम ये भी जानना चाहोगी कि अगला स्मारक कौन सा है जो तुम्हें मेरी बुराई की सेना का सेनापति बना सकता है, तुम्हें मेरी तरह शक्तिशाली बना सकता है। ये देना ही है तो दीजिए, थोड़ी सी अकल इन्हें है, ज्यादा जरूरत इसकी इन्हें। तौबा तौबा, लगता है तुम्हें सिखाना ही पड़ेगा कि अपनी रानी और होने वाले प्रधान का आदर कैसे करना चाहिए। गया समझ। आप बड़ा ही अपना महत्वपूर्ण कार्य। हाँ तो नाराज तराज, तुम्हें जो अगला ऐतिहासिक स्मारक चुराना है वो है कुतुब मीनार। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.